जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई प्रिपेयर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को रेगुलर वे में आप सभी कर रहे होंगे। तो बच्चों, एओसी आर्मी उड़न स्कोप्स की तरफ से आप सभी को पता है बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम हर साल वैकेंसी बच्चों जारी होती हैं। तो फायरमैन में बच्चों आप सभी की बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है 2024 में। ठीक है, और जल्दी ही इसका आप सभी को बच्चों एक पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है एओसी की तरफ से। और एक बच्चों एक नोटिस आप सभी का जारी हुआ है साइट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सभी बच्चे जो भी नए विजिट कर रहे हैं अभी से ही चैनल से जुड़ जाना। ऑलरेडी बच्चों पहले भी हम एओसी में काफ़ी सारे सिलेक्शन दे चुके हैं। अगर आपको बच्चों तैयारी करनी है डेडिकेशन के साथ और ऑथेंटिक वे में, अगर आपको डेडिकेटेड कंटेंट चाहिए तो आप सभी अभी जुड़ जाना चैनल से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों आप सभी की इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले आंकड़ा बच्चों आप सभी का 2000 प्लस होने वाला है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसमें फायरमैन की जॉब है। इसमें आप सभी का बच्चों अगर नोटिफिकेशन में कुछ इंक्रीमेंट होता है तो ट्रेड्समैन की भी आप सभी को जॉब देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए गाइस आगे बच्चों हम बात कर लेते हैं। अभी जो भी आप सभी का डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस सेशन के माध्यम से। सभी को शेयर कर देना। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले आप सभी का ये वाला। ये तो बच्चों ओल्ड है, ये 2023 का नोटिफिकेशन है, बट मुझे आपको डिटेल्स बतानी है तो इसलिए बच्चों मैं सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं बच्चों लेवल 1 आप सभी की। ट्रेड्समैन की तो जॉब होती है ना, वो होती है आप सभी की लेवल 1 की। ठीक है, इसमें जो आप सभी का पे स्केल होता है वो 7th आपका पे कमीशन होता है बच्चों, और लेवल 1 का आप सभी का पे स्केल होता है, जिसमें आप सभी को बच्चों 18,000 से, ठीक है, आपका 56,900 तक का बच्चों पे स्केल दिया जाता है। किसमें? ट्रेड्समैन में। और जो आप सभी की वैकेंसी आने वाली है फायरमैन की, तो बच्चों उसका है लेवल 2 का। ठीक है, अब लेवल 2 में बच्चों 19,900 से, ठीक है, 63,200 के बीच में आप सभी को बच्चों पे स्केल मिलता है। और अच्छी खासी वैकेंसी, अच्छी खासी सैलरी आप सभी को इन हैंड बच्चों मिलती है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट बच्चों 32 प्लस आप सभी को सैलरी मिल जाती है इन हैंड में, जो भी आपके बेनिफिट्स एंड अलाउंस होते हैं। और बाकी जो भी आर्मी को, इंडियन आर्मी के जो भी अलाउंस है ना, वो आप सभी को एओसी को भी दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आई होप सो क्लियर है। आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप सभी की क्वेरी होगी एज लिमिट के बारे में, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो एज लिमिट की बात करें बच्चों, ट्रेड्समैन हो चाहे फायरमैन हो, फायरमैन की वैकेंसी आप सभी की एक्सपेक्टेड है कि आफ्टर जून। ठीक है, हालांकि आफ्टर बच्चों सिलेक्शन रिजल्ट था, बट जून के लास्ट तक या बच्चों जून के बाद ही आप सभी को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये कंफर्म है कि 2024 में आप सभी की बच्चों वैकेंसी आएंगी किसकी? एओसी में। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों अगर साइट पर हलचल हो रही है तो इसका मतलब कि आप सभी की वैकेंसी आने वाली है जल्दी ही। ट्रेड्समैन की बच्चों एज लिमिट की बात कर ले, 18 से 25 साल के बीच में रहती है। ठीक है, फायरमैन की भी सेम 18 से 25 साल के बीच में है। आगे बच्चों रिलैक्सेशन आप सभी को नीचे दे ही रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो बच्चों जो आप सभी की ट्रेड्समैन की है उसमें भी मैट्रिकुलेशन पास चाहिए, यानी कि 10th पास। और जो आप सभी की फायरमैन की है उसमें भी मैट्रिकुलेशन पास चाहिए ही थी। ठीक है, बस अंतर ये है कि फायरमैन में केवल 10th पास चाहिए, और जो ट्रेड्समैन है उसमें आप सभी की बच्चों आईटीआई भी चल सकती है। ठीक है, उसमें आपके पास यदि आईटीआई है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप सभी ने आईटीआई की है तो इसमें आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब आप सभी को और जानकारी चाहिए होगी तो बच्चों एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन बात करें, एस सी को मिलता है एज पर स्टैंडर्ड 5 साल का, ओबीसी को मिलता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी पर्सन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले जो भी हैं, यूआर वालों को 10 साल का, ओबीसी वालों को 13 साल का, और एस सी वालों को 15 साल का। और जो ईएसएम है, एक्स सर्विसमैन है जो बच्चों, उनको 3 साल का मिलता है। ठीक है, तो ये आप सभी का एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो बच्चों कोई बच्चा है एससी वाला, ठीक है, 18 से 25 तो स्टैंडर्ड है ही है। ठीक है, अब एससी वाला है, ओवर एज हो चुका है, तो उसको 5 साल का और मिलेगा, यानी कि 25 और 5 30 साल। वो 30 साल से नीचे है तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। ऐसे आपको मतलब चेक करना है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आप सभी का। अब बच्चों इसमें आ जाता है फिर उसके बाद आप सभी के, जो मैं आपको बता दूं, पहले इसमें आप सभी का फिजिकल होता है और देन आप सभी का बच्चों क्या होता है, इसमें रिटर्न टेस्ट होता है। लेकिन एक चीज़ और है बच्चों, आपका ऐसे भी हो सकता है कि पहले आपका रिटर्न ले लिया जाए, देन आफ्टर आप सभी का फिजिकल लिया जाए। ठीक है, तो प्रोसेस चेंज भी हो जाते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि पहले जो बच्चों हुआ था आप सभी का शायद ऐसे ही हुआ था। अब बात कर लेते हैं बच्चों, स्टेज 1 जो है आप सभी का फिजिकल जो है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, केवल आपको ये क्वालिफाई करना है, कहने का मतलब ये है। इसमें कोई भी आप सभी के फाइनल मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिलेक्शन आप सभी का इससे नहीं होगा, केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। सिलेक्शन जो होगा आप सभी का एग्जामिनेशन से होता। ठीक है, जो आप सभी का एग्जाम आएगा बच्चों। फिजिकल की बात कर ले, सबसे पहले ट्रेड्समैन पोस्ट है बच्चों। ट्रेड्समैन में यहाँ पर आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, 1500 मीटर की रनिंग मारनी है, कितनी? 6 मिनट में। ठीक है, आई होप सो क्लियर है। और देन आफ्टर बच्चों आप सभी का एक वेट कैरी करके आपको चलना है 50 किलोग्राम का, कितना? 200 मीटर, वो भी कितने सेकंड में? 100 सेकंड में।
ठीक है। तो ये फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है। क्लियर। यहाँ पर आप सभी की एफिशिएंसी क्षमता चेक करी जाएगी बच्चों। 1500 मीटर की रनिंग 6 मिनट में है और 50 किलोग्राम का वजन उठाकर कंधे पर चलना है आपको 200 मीटर 100 सेकंड में। क्लियर। देन आफ्टर बच्चों ईएसएम वाले एक्स सर्विसमैन वाले हैं, उनका एज के अकॉर्डिंग है, ये आप सभी चेक कर लेना। मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप सभी जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। सभी बच्चे जुड़ जाना भाई, वैकेंसी आने वाली है, आप सभी का साथ चाहिए चाहिए, सिंपल सी बात है। आपको एकजुट होना होगा तभी आप सभी की क्वेरी सोल्व हो पाएंगी। आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। हालांकि एज के अकॉर्डिंग आप सभी चेक कर लेना, जैसे 40 साल से नीचे के जो भी हैं उनको 1500 मीटर की रनिंग 7 मिनट 11 सेकंड में है। ठीक है। 50 किलोग्राम का वेट चलना है उनको 200 मीटर तक और 120 सेकंड में। यहाँ पर 100 सेकंड है, यहाँ पर 120 सेकंड है ईएसएम को। उसके बाद 40 से 45 के बीच में जो है उनके लिए, और 45 से ऊपर है उनके लिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1500 मीटर की रनिंग 8 मिनट 26 सेकंड में यहाँ पर, और 50 किलोग्राम का वेट कैरी करके उनको भी चलना ही है भाई, और 225 सेकंड में। ठीक है। 225 सेकंड में चलना है उनको, और वो भी 200 मीटर का। सिंपल सी बात है, 3 मिनट 45 सेकंड हो गया। ठीक है। आगे चलें तो ये फीमेल और मेल दोनों वालों के लिए जॉब होती है और बहुत ही अच्छी जॉब है। नेक्स्ट आता है बच्चों आप सभी का फायरमैन का। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली, कि ट्रेड्समैन में आप सभी की बच्चों हाइट नहीं ली जाती है। ट्रेड्समैन मेट की जो जॉब है ना, उसमें आपकी हाइट मतलब इसेंशियल नहीं है, आपकी हाइट जो है वो मैंडेटरी नहीं है बच्चों। जो आप सभी की फायरमैन की जॉब है ना, उसमें हाइट भी चाहिए, उसमें चेस्ट भी चाहिए। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं फायरमैन का जो फिजिकल, ये जो है ना ये सब क्वालिफाइंग है। सबसे पहली बात तो हाइट जो चाहिए वो विदाउट शूज आपकी चाहिए कितनी, 165 सेंटीमीटर। तो एक डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रेड्समैन में हाइट एलिजिबल, यानी हाइट की कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं फिजिकल आप सभी का। अब फायरमैन के लिए हाइट विदाउट शूज होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है। और 2.5 सेंटीमीटर का कंसेशन मिलेगा, किनको मिलेगा, वो भी एससी कास्ट वाले जो भी हैं, सॉरी एसटी कास्ट वाले जो मेंबर्स हैं ना, उनको कंसेशन मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है। चलिए चेस्ट आप सभी की अनएक्सपेंड होनी चाहिए 81.5, और उसके बाद बच्चों चेस्ट आप सभी की एक्सपेंड यानी कि फुलाव के बाद कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर का फुलाव मांग रहे हैं। ठीक है। वेट आप सभी का इस पर स्टैंडर्ड होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए 50 किलोग्राम का। हाइट के अकॉर्डिंग तो बच्चों 50 किलोग्राम मिनिमम से मिनिमम है। ठीक है। 165 सेंटीमीटर किसी की हाइट है तो उसका 50 किलोग्राम वेट तो बहुत मिनिमम है। ठीक है बच्चों। आगे हम बात कर लेते हैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की बच्चों यहाँ पर बात करें तो आप सभी का जरा चेक करना, 1600 मीटर की रनिंग है। ठीक है। कैंडिडेट अदर देन ईएसएम एंड फीमेल, यानी कि एक तो एक्स सर्विसमैन को छोड़कर और फीमेल वालों को छोड़कर जो आप सभी के जो भी जनरल बच्चे बचते हैं, ओबीसी हो चाहे आप सभी का बच्चों एससी हो, एसटी हो, यूआर हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो, उन सभी के लिए 1600 मीटर की रनिंग है। कितने मिनट में, 6 मिनट में। ठीक है। आफ्टर बच्चों फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, उनके लिए रनिंग है 8 मिनट 26 सेकंड में, कितनी, 1600 मीटर की है। ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब आप सभी का आ जाता है बच्चों क्या, ये यहाँ पर चेक करना आप सभी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। आगे आपका बचता है बच्चों ईएसएम कैंडिडेट, अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग है। जैसे 40 साल से नीचे क्या तो 7 मिनट 11 सेकंड में 1600 मीटर, और 40 से 45 के बीच में तो 7 मिनट 48 सेकंड में, और 9 मिनट 22 सेकंड में जो 45 से ऊपर के हैं। वेट कैरी करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वेट कैरी करके आपको चलना है कितना, 63.5 किलोग्राम का। अब 63.5 किलोग्राम का आपको वेट कैरी करके चलना है, तो मैं आपको बताऊं बच्चों कितने डिस्टेंस तक, 183 मीटर तक। ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 183 मीटर का डिस्टेंस है, 63.5 किलोग्राम का वेट है, 96 सेकंड केवल। केवल आपको 96 सेकंड मिल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर वेट भी ज्यादा है और टाइम भी कम है बच्चों। ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या क्लियर करना है, यदि आप ये क्वालिफाई करते हैं तो 2.7 मीटर का, 2.7 मीटर का आपको एक डिच पार करना होगा, एक वाइड डिच, यानी कि आपको लॉन्ग जंप करनी होगी बच्चों। कितनी है, 2.7 मीटर की। ठीक है। और वो भी दोनों पैरों की मदद से, यानी कि बोथ फिट की मदद से आपको लॉन्ग जंप करनी है 2.7 मीटर की। देन आफ्टर बच्चों आप सभी को करना है क्लाइंबिंग करनी है, यानी कि आपको एक रस्सा चढ़ना है। देसी भाषा में बोलूँ तो आपको एक रस्सा चढ़ना है। ठीक है। अब गांव देहात में आप सभी को पता है बच्चों, अखाड़े वगैरह में भी आपके रस्से लगे होते हैं, और ये आपको चढ़ना है 3 मीटर की वर्टिकल रॉप। ठीक है। यूजिंग बोथ हैंड एंड फिट, दोनों मतलब पैर और हाथ की मदद से आपको एक वर्टिकल रोप चढ़नी है 3 मीटर की। तो ये आप सभी का बच्चों कंप्लीट सारा कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देन आफ्टर केवल लास्ट में आपका बचता है सिलेबस क्या रहने वाला है सर। इसी से ही मेरिट बनेगी, सिलेक्शन इसी से ही होगा, मैं आपको बता दूं। तो मेहनत तो सबसे ज्यादा इस पे है ही है, लेकिन इसके लिए भी आपको पहले उस पर मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, और बहुत ही अच्छी जॉब है बच्चों, मैं आपको बताऊं। ठीक है। केवल 4 सेक्शन आपके एग्जाम में आएंगे, सिंपल सी बात है, जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, और आप सभी का बच्चों इंग्लिश है। अब यहाँ पर बच्चों रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है। मेन फैक्टर ये है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आराम से 50 में से 50 आप सभी ला सकते हैं।
ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 है, 25 में से आप सभी 25 भी ला सकते हैं, 24 भी ला सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो। इंग्लिश की बात करें, 25 में से 20 ला सकते हैं, 17 ला सकते हैं, 18 ला सकते हैं। ये तो मिनिमम बता दिया मैंने, 17 18, बाकी 20 से नीचे तो आने नहीं चाहिए भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है इसमें, ठीक है। आगे बच्चों जीके है, 50 में से आपको अब जितने भी आ जाएं 35 40 35 के आसपास नंबर आने चाहिए ही चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ मैं, एक बाउंडेशन लगा रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। जो एवरेज बच्चे हैं ना उनके लिए बाउंडेशन है कि 35 नंबर आपको लाने ही है कैसे भी करके। तो 150 में से 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर ऐड कर दीजिए आप सभी, ठीक है। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और बच्चों अच्छा खासा कॉम्पिटिशन रहता है मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो तैयारी भी आपको उसी वे में करनी होगी, सारा कुछ बच्चों प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलरेडी बच्चों को हम पहले सिलेक्शन दे चुके हैं मैं आपको बताऊं, तो सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी जानकारी वहीं पर मिलेगी। और जैसे ही बच्चों नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, हालांकि प्रिडिक्शन है कि आपका जून के आसपास बच्चों इसमें नोटिफिकेशन आने के चांस है, लेकिन जैसे ही आएगा आप सभी को बच्चों क्लासेस ऑन द वे स्टार्ट करा दी जाएंगी, पूरा बैच आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा दूं जो साइट के माध्यम से आया है। तो बच्चों एक ये जानकारी आप सभी की जारी की जा रही है एओसी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है कि फॉर एनी नोटिस या इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रिक्रूटमेंट कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एनी नोटिफिकेशन, ठीक है। एनी नोटिस या इन्फॉर्मेशन बीइंग सर्कुलेटेड इन सोशल मीडिया रिगार्डिंग आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स इज टोटली फेक। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो एओसी के माध्यम से आएगा और जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आई होप सो सब कुछ क्लियर है। मुझे नहीं लगता बच्चों और कुछ आप सभी का इसमें बच गया होगा, बाकी बेनिफिट्स एंड अलाउंस बचते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।